जिनका भी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है उनके लिए एक बिग अनाउंसमेंट है, क्योंकि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट में बैलेंस मेंटेन नहीं करने पर आपको फाइन भी लगेगा, प्लस आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आप अनयूज्ड अकाउंट करते हैं, यानी कि आप अकाउंट में एक बार भी ऑनलाइन या ऑफलाइन ट्रांजेक्शन नहीं करते, तो ऐसे में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने ये डिसीजन लिया है कि जिनका भी अकाउंट पिछले 90 दिनों में अनयूज्ड हुआ, यानी कि एक बार भी यूज़ नहीं किया गया किसी भी जरिए से, चाहे आप फिंगरप्रिंट के आधार बेस का किससे आप अपना विड्रॉल कीजिए मनी या डिपॉजिट कीजिए, या कहीं भी सीएससी सेंटर से या यूपीआई के जरिए कहीं भी लेन देन नहीं करते हैं, तो ऐसे में आपका अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा। जिनका भी अकाउंट जो नॉर्मली यूज़ करते हैं मंथली 1 से 2 बार भी, उनका रेगुलर रहेगा। वैसे केवाईसी भी आपको अपडेटेड रखना है, क्योंकि आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ऑफलाइन केवाईसी अपडेट कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन में अभी तक अपडेट नहीं आया है। लेकिन ईमेल केवाईसी भी जल्द ही सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया स्टार्ट करेगी, क्योंकि आपको केवाईसी अपडेट रखना है। तो ऐसे में आपका ऑफलाइन केवाईसी करने के लिए आपको बैंक विजिट करना है आपका पासबुक को लेकर, उसके बाद आपका जो आधार कार्ड जेरॉक्स कॉपी, उसके बाद आपका एक पैन कार्ड, क्योंकि पैन कार्ड आप देने से आपका जो लिमिट है वो बैंक बढ़ा दीजिएगी। जिनका भी लिमिट कम रहता है वो आप अपने अकाउंट से यानी कि ब्रांच विजिट करके आप अपने अकाउंट में लिमिट बढ़वा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो भी अकाउंट को यूज़ नहीं कर रहे थे, मैं एक रेकमेंड करूँगा, यानी कि एक सजेशन दूंगा कि आप अपने अकाउंट को यूज़ कीजिए मंथली 1 से 2 बार, चाहे आप वो किसी भी अदर्स थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से पेमेंट भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने अकाउंट में, या विड्रॉल भी कर सकते हैं। तो ऐसे में आपका अकाउंट जो है वो रेगुलर अकाउंट यानी कि स्टार्ट हो जाएगा, जो चलेगा नॉर्मली। अगर आप अकाउंट में यूज़ नहीं करते, हाँ अगर आपका एक जीरो बैलेंस अकाउंट है, वैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अगर आप वीडियो कॉलिंग अकाउंट भी ओपन करते हैं तो आपको जीरो बैलेंस अकाउंट प्रोवाइड नहीं करते। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा आप अपने अकाउंट से 1 से 2 बार महीने में लेन देन करिए। अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हैं तो ऐसे में आपका जो भी माइनस चार्जिंग है वो चार्ज भी लिया जाएगा, और प्लस आपके अकाउंट अगर एक बार ब्लॉक हो गया, उसे ओपन करवाने के लिए दोबारा आपको जो है कम से कम 500 से 1000 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन पहले का पेमेंट यानी कि जो आपका पहले में अकाउंट में पैसा था, और आप जो भी अकाउंट में नए अकाउंट ओपनिंग के लिए जो पैसा दे रहे हैं यानी कि रीओपन के लिए, तो ऐसे में वो दोनों पैसा तो आपके अकाउंट में ही रहेगा, लेकिन उसमें से कुछ चार्जेस काटे जाएंगे, क्योंकि आपने अकाउंट में बैलेंस मेंटेन नहीं किया और अकाउंट को यूज़ नहीं किया, सिर्फ ऐसे ही ओपन करवा दिए। ऐसे में आपके सिबिल स्कोर पर भी असर पड़ सकता है। सिबिल स्कोर एक बेसिकली अगर आप लोग ईएमआई या लोन लेते हैं तो ऐसे में आपको प्रॉब्लम आ जाएगी कि आपका जो सिबिल स्कोर का रेट है वो काफ़ी नीचे रहेगा। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग अपने अकाउंट को यूज़ कीजिए, वो किसी भी जरिए से यूज़ कीजिए, लेकिन महीने में 1 से 2 बार आपके अकाउंट से लेन देन होना चाहिए। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।